बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था और 23 दिसंबर को केस का फ़ैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिर उसके बाद तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी को तारीख मुकर्रर की गई थी। फ़ैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है और अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला जो नई तारीख आई है वो 13 जनवरी को फ़ैसला सुनाया जाएगा। आपको याद रहे कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये वाहिद केस है जिसकी समाअतें 1 साल तक चली। नैब ने 13 नवंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली थी और नैब ने 17 दिन तक इमरान खान साहब से अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। 1 दिसंबर 2023 को नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया था, जिसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा से जेल में तफ्तीश की गई थी। अदालत ने 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद की थी। मुकदमे की 100 से ज़्यादा समाअतें हुई। उसके अलावा हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं कि साइम अयूब केप टाउन में जारी दूसरे टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान पाँव मुड़ने से उनका पाँव में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें शदीद तकलीफ़ के बायस हस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां MRI के बाद टखने में फ्रैक्चर की तस्दीक हुई थी, जिसके बायस वो 6 हफ्ते तक क्रिकेट से बाहर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला किया है। साइम अयूब की मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी गई है। लंदन के स्पोर्ट आर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी तय कर ली गई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने डॉक्टर से मशावरत के बाद साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी तौर पर लंदन भिजवाने का फ़ैसला किया है। चेयरमैन ने साइम अयूब से टेलीफोनिक रब्ता करके उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और उनकी सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उनका कहना था कि साइम अयूब ज़बरदस्त स्टाइलिश बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का एहसासा है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी साइम अयूब को टेलीफोन करके पाँव में लगने वाली चोट के बारे में उनसे दरियाफ़्त किया। साइम अयूब की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। साइम अयूब ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा किया और शानदार परफॉर्मेंस जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला साइम अयूब को जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। उसके अलावा ज़िला कुरम में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جس کے بعد ضلع میں ہر قسم کے جلسے، جلوس، اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم عناصر دہشت گردانہ حملے کر کے امن معاہدے سبوتاژ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد تری سے چھپری تک مین شاہراہ پر ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ضلع کرم میں فریقین کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد گزشتہ روز کرم میں بنگن کے علاقے میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کے واقعے میں ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ مسعود اور 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر پر حملے کے بعد امن و امان کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر ضلع کرم میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور شرپسند عناصر کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔